बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मैठानी। तो छत्तीसगढ़ राज्योत्सव कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल हुए, जहां उन्होंने धर्मांतरण को लेकर चिंता जताई है और कहा है कि आज आदिवासियों को निशाना बनाया जा रहा है। आस्था के नाम पर धर्म परिवर्तन का घिनौना काम हो रहा है। हमें सजग रहने की जरूरत है, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। वहीं भोलेपन का फायदा उठाकर धन के दाम पर यहाँ पर धर्मांतरण कराया जा रहा है। वही हमारे दिल में जो श्रद्धा है उससे परिवर्तित करने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है और अब इसे लेकर सियासी बयानबाजियां भी शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ी में यहाँ पर धर्मांतरण का मुद्दा कोई नया नहीं है। लगातार हर सरकार में धर्मांतरण को लेकर बवाल होता है। उपराष्ट्रपति के बयान के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि लगभग 11 साल से देश में बीजेपी की सरकार है, उसके बाद भी ऐसे चिंता करना बीजेपी के लिए डूब मरने वाली बात है। धर्मांतरण को लेकर उनकी सरकार है और वो बहुत कुछ कर सकते हैं, फिर भी वो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो वहीं इसे लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि ये कांग्रेस पार्टी का दौरा चरित्र है। कांग्रेस शासित राज्यों में सरकार के संरक्षण में धर्मांतरण होता है। जहां छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमने देखा था किस तरीके से धर्मांतरण का खेल चला। हमारी सरकार अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए प्रतिबद्ध और कटिबद्ध है, काम इस पर कर रही है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जहां चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले सुनिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने क्या कुछ कहा है। इस मौके पर आपको मैं चिंतन और मंथन के लिए भी आग्रह करूंगा। आपके समक्ष में मेरी एक चिंता बताऊंगा। निस्वार्थ सेवा निस्वार्थ होनी चाहिए। निस्वार्थ सेवा में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। पर यदि निस्वार्थ सेवा के नाम पर या इसकी आड़ में लुभावने माध्यमों से सिर्फ दिलों तक पहुंचने का प्रयत्न नहीं होता, पर हमारे दिल में जो हमारी श्रद्धा है उसको परिवर्तित करने का प्रयास किया जा रहा है। आपको चिंतन करना चाहिए, चिंता करनी चाहिए, मंथन करना चाहिए। हमारी संस्कृति हजारों साल पुरानी है, एक तरीके से उस पर प्रहार है। आस्था परिवर्तन का घिनौना और घृणित क्रिया संपन्न हो रहा है और ये एक मायने में हमें सजग रहने की आवश्यकता है। संस्थागत तरीके से हो रहा है, धन बल के आधार पर हो रहा है, एक उद्देश्य के लिए हो रहा है। भोलेपन का फायदा उठाया जा रहा है, भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। ऐसी ताकतों को, भारत की आत्मा को जीवंत रखने के लिए, शुद्ध रखने के लिए अविलंब कुठित करना, इसकी ज्वलंत आवश्यकता है। आपसे आग्रह करूंगा, सजग रहिए, कहीं देर नहीं हो जाए। वहीं इसी मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस की भी बयानबाजी सामने आ रही है। उनका क्या कुछ कहना है, आइए आपको पहले वो सुनाएं। उपराष्ट्रपति जो भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि से ही आते हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर चिंता व्यक्त की। पिछले एक साल से लगभग 11 महीने हो गए छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और लगभग 11 साल से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उसके बाद भी ये छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेके उपराष्ट्रपति चिंतित हैं, तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए, छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए और देश की केंद्र सरकार के लिए डूब मरने वाली बात है। धर्मांतरण को लेके उपराष्ट्रपति के पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को फटकार लगाया था। यदि वास्तव में देश में धर्मांतरण एक बड़ी समस्या है तो इसके बारे में पूरे देश में एक कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा है। अब उपराष्ट्रपति डबल इंजन की सरकार में आकर राज्योत्सव के मंच से मुख्यमंत्री के सामने सरकार को आईना दिखा रहे हैं, तो यह सरकार के लिए डूब मरने वाली बात है।
ये कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र है। एक तरफ उनके शासित राज्यों में सरकार के संरक्षण में धर्मांतरण होता है। पिछले जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमने देखा छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से धर्मांतरण का खुला खेल चला, पर हमारी सरकार धर्मांतरण रोकने के लिए, अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और उस दिशा में काम भी कर रही है। सदियों से एक तो इसी मुद्दे पर तफसील से चर्चा के लिए हमारे साथ विशेष मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। सबसे पहले आपसे उनका तारुफ करा दूं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अनिल सिंह चौहान जी जुड़ चुके हैं, साथ में बीजेपी प्रवक्ता हरपाल भमरा जी भी चर्चा में मौजूद है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा सवाल यहाँ पर अनिल जी से रहेगा। अनिल जी, यहाँ पर बड़े सवाल उठाए गए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कहा है कि भाई अगर इतना वक्त हो गया है और उसके बाद भी उपराष्ट्रपति को धर्मांतरण के मुद्दे पर बयान देना पड़ रहा है तो फिर ये बड़े सवाल खड़े कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? सृष्टि जी, आपको और हमारे साथी पैनलिस्ट और आपके विद्वान दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, बहुत गंभीर बात है और गंभीर बात इसलिए भी है कि संवैधानिक पद पर बैठा एक व्यक्ति कह रहा है कि धर्मांतरण एक गंभीर मुद्दा है और कहीं देर ना हो जाए। अब समस्या इस बात की है कि भाजपा की पृष्ठभूमि से यहां उपराष्ट्रपति के पद तक पहुंचे धनखड़ जी आज महामहिम है हमारे, और वो ये सवाल उठा रहे हैं। तो क्या उन्होंने सिस्टम से और केंद्र की सरकार से इस विषय में आग्रह नहीं किया? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डायरेक्शन दिया, फटकार लगाई कि केंद्र की सरकार को स्पष्ट कानून बनाना चाहिए, क्योंकि धर्मांतरण एक ऐसा विषय है जिससे देश में वैमनस्यता फैल सकती है। क्या उस निर्देशन के बाद भी 11 वर्षों में मोदी सरकार को यह समझ में नहीं आया कि इस पर कोई कानून बनाना चाहिए जो पारदर्शी हो, स्पष्ट हो और उससे इस जो वैमनस्यता फैल रही है इस पर रोक लगाई जा सके? एक पब्लिक मीटिंग में, राज्योत्सव जैसे गरिमामयी कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति आकर अगर इस विषय को उठा रहे हैं, यहां छत्तीसगढ़ में इस विषय को उठा रहे हैं जहां 15 वर्षों तक रमन सरकार रही और अभी लगभग 1 वर्ष से विष्णुदेव साय जी की सरकार है। ये मैं नहीं कहता, श्वेत पत्र सरकार से जारी करने की हम लोगों ने कई बार मांग की है कि 15 वर्षों में रमन सरकार में सर्वाधिक चर्च बने, सर्वाधिक धर्मांतरण हुए और जुदेव जी से उनकी लड़ाई भी सार्वजनिक रही, सार्वजनिक मंचों पर रही कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। उसका एक बड़ा कारण यह भी था। तो कहीं एक तरफ से घाव देना और एक तरफ से मरहम लगाने का खेल तो नहीं चल रहा था? और आज भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार का दावा करती है और एक कानून बनाने की बजाय छत्तीसगढ़ में जो कानून व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, आत्मानंद जैसे स्कूलों का बंद हो जाना, ये जो मुंह बाएं खड़ी है बड़ी समस्याएं, मोदी की गारंटी को लेकर जो जनता देख रही है, साहब आपने वादे तो बड़े बड़े किए थे लेकिन छत्तीसगढ़ में कुछ दिख नहीं रहा है। तो क्या इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सुनियोजित ये मुद्दा उठवाया गया है यहां, या ये कौन सा खेल चल रहा है? ये छत्तीसगढ़ की जनता और देश की जनता को समझना है। जो धर्म के नाम पर बहुसंख्यकों का वोट बटोरने के लिए नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव के दृष्टिकोण से और उपचुनाव के दृष्टिकोण से खेल तो नहीं खेला जा रहा है। क्योंकि देखिए, 11 वर्ष का समय बहुत होता है कोई कानून बनाने के लिए, और तब जब सर्वोच्च न्यायालय से लेकर हर व्यक्ति इस पर चिंता प्रकट कर चुका हो। लेकिन सरकार क्या सिर्फ इस मुद्दे पर राजनीति करना चाहती है, वोट की दूषित राजनीति करना चाहती है, सनसनी फैलाने का काम कर रही है? ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। ठीक है, ठीक है। इन्हीं के जवाब में चाहूंगी हरपाल जी से जानूंगी कितना इत्तेफाक वो आपकी बातों से रखते हैं और कितने सवालों का जवाब दे पाते हैं। हालांकि ओपनिंग कमेंट में मैं चाहूंगी कि आप इस बात का जिक्र जरूर करें, जब आपके ही पार्टी के दूसरे राज्य में धर्मांतरण से जुड़ा हुआ कानून आया तो फिर जैसा कांग्रेस का बड़ा सवाल है कि 11-15 साल के कार्यकाल के बावजूद भी यहाँ पर एक पुख्ता कानून क्यों नहीं दिख रहा है? सबसे पहले मैं इंडिया न्यूज के अभी सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं
अनिल भाई की कुछ बातों से एकदम ही सहमत नहीं हूँ। जो हमारे उप राष्ट्रपति जी ने जो बयान दिया है वो एक छत्तीसगढ़ के संदर्भ में नहीं दिया है, ऑल इंडिया के संदर्भ में दिया है कि बहुत सारे धर्मांतरण हो रहे हैं। इसी धर्मांतरण पे जब रमन सिंह की सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह ने पिछले 15 सालों में इस पे बहुत ही कड़े तरीके से इसमें अंकुश लगाने का काम किया था। जैसे भूपेश बघेल की सरकार 2018 के बाद बनी है, फिर इसमें ढिलाई दी गई। और मैं अपने मित्र को ये डाटा देना चाहता हूँ, पूरा डाटा है मेरे पास ईयर वाइज, कि कब ज्यादा, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही है तब क्रिश्चियन से लेकर बाकी जो धर्मांतरण के जो गिरोह हैं वो कितने एक्टिव किस प्रांतों में हुए हैं। ज्यादा इसमें हमारा झारखंड जरूर थोड़ा सा इन्फ्लुएंस था। झारखंड में इसमें कड़ा कानून लाया गया, वो भी भाजपा की सरकार द्वारा ही लाया गया। और अभी भी निश्चित तौर पे हमारे मुख्यमंत्री साय जी के द्वारा भी इस पे बहुत क्लोजली मॉनिटर किया रहा है। जहां भी ऐसी कोई चीजें आ रही हैं उसमें बहुत स्ट्रिक्टली एक्शन के साथ में, और बहुत सारे और भी हमारे संस्था हैं, संघ के द्वारा भी बहुत सारे घर वापसी के कार्यक्रम चल रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जिसको भी लालच देकर, रोटी का लालच देकर, दवाई का लालच देकर या कोई और अन्य लालच देकर धर्मांतरण किया जा रहा है, उस पर बहुत कड़ी कार्रवाई करने की बात भी की जा रही है। ठीक है हरपाल जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि भले ही इसमें एक क्या कहेंगे इसको, बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है कि हाँ धर्मांतरण के मुद्दे पर व्यापक पूरे देश के लिए कहा है उपराष्ट्रपति ने, लेकिन धर्मांतरण का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है छत्तीसगढ़ का, और ये बात किसी से नहीं छिपी हुई है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर बीजेपी के कार्यकाल में यहाँ पर बड़े हैं, ये आंकड़े मेरे पास भी है अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं। तीसरी बात ये यहाँ पर कि रमेन जी के कार्यकाल में यहाँ पर बहुत बड़ा धार्मिक भेदभाव के भी सवाल उठे थे, जिसके बाद यहाँ पर जो काया थी वो पलटी थी, समीकरण पलटे थे। ये भी बड़े मुद्दे हैं और मैं चाहूँगी कि अगली बारी में आप तफसील से इनका भी जवाब दें। एक बार फिर से मैं अनिल जी के पास जा रही हूँ। अनिल जी, यहाँ पर क्या फिर चूक हो रही है, क्या दिक्कत आ रही है? यहाँ पर हमेशा से ही मुद्दा गरमाया हुआ रहता है। अगर धर्मांतरण की बात की जाए तो वो छत्तीसगढ़ का एक व्यापक मुद्दा है। देखिए, अगर राष्ट्रीय स्तर पर उपराष्ट्रपति जी ने बात कही है कि राष्ट्रव्यापी समस्या है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी फटकार लगाई है, तो मोदी सरकार 11 वर्षों से सरकार में बैठी है दिल्ली में, क्यों इन्होंने कोई कानून नहीं बनाया? अच्छा, मुझे समझ में नहीं आता कि इनको कानून बनाने में क्या दिक्कत थी। सर्वोच्च न्यायालय का निर्देशन, उपराष्ट्रपति जैसा व्यक्ति चिंतित है तो कानून क्यों नहीं? क्या धर्मांतरण के नाम पर सिर्फ रोटी सेकने का काम करना है? दूसरी बात, हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि रमन सरकार ने ठोस कदम उठाए थे। क्या मुझे 2-3 कानून ये बताएंगे? अगर ये कागज लेके बैठे हैं, तैयारी में बैठे हैं, तो मुझे बता दें कि कौन सा कानून स्पेशल रमन सिंह जी ने 2-3 कानून बनाए। क्योंकि इसके पहले भी एक लोकप्रिय चैनल पर मैं बैठा था तो भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि 5-6 कानून हमने बनाए। तो मैं वो 5-6 कानून जानना चाहता हूं कि कौन से रमन सिंह जी ने बना दिए। और देखिए, हम लोगों ने तो कई बार मांग की है, फिर आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि सरकार श्वेत पत्र जारी करे कि किस वर्ष में कितने धर्मांतरण हुए, कितने चर्च बने और किसके कार्यकाल में बने। बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि रमन सिंह सरकार में ही सर्वाधिक चर्च का निर्माण हुआ। तो समस्या इस बात की है, देखिए सृष्टि जी, कि इनको सेंसेशन पैदा करना है। मुख्य मुद्दे जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं के मुद्दे हैं, उससे ध्यान भटकाना है। ये धर्म की अफीम चटाकर वोट की राजनीति का खेल भारतीय जनता पार्टी का आज का खेल नहीं है। ये हमेशा जब भी कोई चुनाव आने होते हैं तो इसी तरह से सेंसेशन पैदा करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह सृष्टि जी कि कानून बताएं कि ये कानून हमने बनाया। 11 वर्ष से आप वहां हैं, 15 वर्ष पहले रहे, अब 1 वर्ष से हैं, तो स्टेप बताएं अपने कि कौन सा लीगल स्टेप उठाया है। ठीक है, ये सही बात है आप उठा रहे हैं अनिल जी, और क्योंकि विपक्ष की भूमिका में है तो वो भी सही बैठ रहा है। लेकिन बताइए ना, अगर इतनी चिंता है कानूनों की तो फिर भूपेश बघेल जी भी तो रहे हैं उस टाइम पे, क्यों यहाँ पर चर्चा नहीं हुई इस मुद्दे पर? देखिए, बहुत सही सवाल है आपका। संक्षिप्त टिप्पणी दीजिएगा, उसके बाद मैं हरपाल जी पे जाऊंगी। जी देखिए, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो मैं आपको बता सकता हूं कि धर्मांतरण को लेकर कार्रवाई 15 वर्षों में जितनी इन्होंने की थी उससे ज्यादा कार्रवाई 5 वर्ष में हुई, जबकि 2 वर्ष कोविड के थे। दूसरी बात आपको बता दूं, जो आदिवासियों की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं पर ध्यान दिया गया। सामुदायिक वनाधिकार पट्टे सर्वाधिक छत्तीसगढ़ में बांटे गए पूरे हिंदुस्तान के। 75% वनोपज देश की छत्तीसगढ़ से जाने लगी और 25% में पूरा हिंदुस्तान खड़ा था। हमने
वनांचल के लोगों को, आदिवासियों को, चाहे दीदी दाई क्लिनिक योजना हो, चाहे दूसरी स्वास्थ्य सुविधाएं हो, चाहे शिक्षा में 350 स्कूलों का बंद स्कूलों का खोलना हो, चाहे आत्मानंद स्कूलों का निर्माण हो, हमने उनको मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करके दिया। और नारायणपुर जैसा जिला कुपोषण में राष्ट्रीय स्तर पर नंबर 1 में आया कि वो कुपोषण वहां मिटाने में, और ऑल वर्ल्ड लेवल पे तारीफ हुई छत्तीसगढ़ की, क्योंकि नारायणपुर को इन्होंने एकदम पिछड़ा जिला बना दिया था। तो देखिए, जब तक आप उन वनांचल के लोगों को, आदिवासियों को मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी नहीं करेंगे, तब तक आप ऐसे विषयों से जूझते रहेंगे। और ये काम भूपेश बघेल जी की सरकार ने बखूबी किया कि उनको तो एक बात बताइए अनिल जी, अगर आपको अगले 5 साल मौका मिलता है और अगले 5 साल में आप कहेंगे कि पिछले 11 साल का काम जो है बीजेपी का वो नाकाफी है कि हम अगले कानून को ला दे, तो फिर ये तो जवाब नहीं होगा ना। चलिए, आपके पास एक बार फिर से आऊंगी अनिल जी। हमारे साथ दूसरे मेहमान जुड़े हुए हैं। हरपाल जी, आपका रुख करूंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर जितना बड़ा मुद्दा यहाँ पर धर्मांतरण का है, उससे बड़ा मुद्दा, या मैं कहूँ कि उतना ही समकक्षी मुद्दा यहाँ पर जो ईसाई हैं उनके साथ मारपीट का भी है, उनके साथ हो रही बदसलूकी का भी है। चलिए, मान लिया आप ये नहीं मान रहे कि धर्मांतरण आपके वक्त ज़्यादा हुआ है, आप ही के कार्यकाल के वक्त अभी हर दिन मौजूदा खबरें सामने हैं जहाँ पर लगातार ईसाइयों पर भी बुरी तरीके से बदसलूकी हो रही है घर वापसी के नाम पे। नहीं, देखिए, मैं सबसे पहले आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो धर्मांतरण का एक खेल है, एक अंतर्राष्ट्रीय खेल है, और जब से मोदी सरकार आई है तब से आपको भी ज्ञात होगा कि हजारों हमने ऐसे एनजीओ के जो फॉरेन फंडिंग द्वारा किए गए सब कृत्यों के लिए जो अकाउंट थे, उस पर भी चेक किया हुआ है। मॉनिटरिंग बहुत तेजी से और बहुत गंभीरता के साथ मॉनिटरिंग के लिए बहुत सारे अकाउंट्स को क्लोज किया गया है। जो भी ऐसे फॉरेन एजेंसियां या फॉरेन के जो इंटरप्शंस के साथ में जो धर्मांतरण का खेल चल रहे हैं, उसमें पूरे केंद्र से लेकर सारे कोई बहुत गंभीरता के साथ उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। और मेरी जो जानकारी है उसमें 5000 से ऊपर ऐसे फॉरेन फंडेड एनजीओ के अकाउंट को भी सील किया गया है, ब्लॉक किया गया है, ब्लैकलिस्ट किया गया है। रही बात ये जो धर्मांतरित हो गए हैं उनको, या जो धर्मांतरित करने का प्रयास किया जा रहा है, इनको अनेकों हमारे कार्यक्रम ऐसे चल रहे हैं, जन जागरण का कार्यक्रम चल रहा है जिससे बताया जाए कि आप भ्रमित होकर कोई ऐसा धर्मांतरण ना करें। और इस पे घर वापसी के भी अनेकों कार्यक्रम चल रहे हैं। और रही बात, जो भी ऐसा काम जो फोर्सबली या लालच देके कर रहा है, वो खुद ही आज की जागरूकता के दौर है, उन लोग कुछ खुद ही इसका अपोज कर रहे हैं। जो मारपीट की बात है, मैं इसको, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ है भी नहीं और ना ही ऐसी कोई चीजें आ रही हैं। लेकिन मैं आंकड़े पेश कर दूंगी सर, मैं खबरें पेश कर दूंगी। पुलिसिया कार्रवाई कहां पर है? छत्तीसगढ़ में चाकूबाजी हो रही है, ये आंकड़े आपके पास है। छत्तीसगढ़ के अंदर ईसाइयों के ऊपर मारपीट हो रही है, उनके साथ बदसलूकी हो रही है, ये आंकड़े आपके पास है। छत्तीसगढ़ में हर आए दिन लोग कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, ये आपके आंकड़े आपके पास नहीं है। देखिए, पुलिसिया कार्रवाई पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। और इस पे कार्रवाई कितनी हो रही है, आप इस पे भी ध्यान दीजिए। नहीं हो रही है, तभी तो यहाँ पर हौसले बुलंद है सर। हरपाल जी, यहाँ पर नहीं हो पा रही है वो कार्रवाई, इसलिए तो हर दिन हम सवाल उठा रहे हैं। सोचिए ना। देखिए, ऐसा है कि अभी जो इस मुद्दे की बात अपन कर रहे हैं, जो धर्मांतरण का है, ये जो भी अपोज कर रहे हैं, ये खुद जन जागरण के तहत जो आदिवासी जो जागरूक है, जिनको फोर्सबली प्रयास किया जा रहा है, इन लोग भी अब अपोज कर रहे हैं इस चीजों का कि इन लोग को आके धर्मांतरण करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छी बात है, पर इसमें कानून को हाथ में लेना किस हद तक सही है, और फिर एक समझाइश और मेडिएशन और कानून को बरकरार रखना, ये कार्रवाई पुलिस की तरफ से कब होगी? मैडम, बहुत सारी ऐसे आपकी कोर्ट की जानकारियां भी दे दूं कि रिपोर्ट्स भी लिखाई है, पुलिस भी कार्रवाई कर रही है। जो धर्मांतरण लालच देके कर रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई, एफआईआर दर्ज हो रही है। जसपुर जैसे हमारे जिले में बहुत सारे ऐसे एफआईआर दर्ज हुए हैं जिन पे कार्रवाई की जा रही है। जो भी अब जागरूकता इतनी आ चुकी है कि जिसको भी इन लोग लालच के द्वारा या किसी भी कृत्य के द्वारा इन लोग कुछ भी प्रलोभन दे के जो धर्मांतरण करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके ऊपर रिपोर्ट्स भी दर्ज हो रही है। बहुत सारे ऐसी सभाओं को परमिशन जो लिए गए थे, उसके आड़ में जो चंगाई सभा के आड़ में जो धर्मांतरण का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, उनको भी रोक लगाई गई। बहुत सारे पास्टरों के ऊपर भी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं की जा रही है, कार्रवाई बहुत स्ट्रांगली करी जा रही है दोनों तरफ से। और जन जागरण की तरफ से भी हमारे बहुत सारे अनुषंगिक संस्थाएं हैं जो इस पे कार्रवाई कर रहे हैं, साथ में घर वापसी का भी प्लान कर रहे हैं।
ठीक है ये हरपाल तो जी, एक आपके इंटरनेशनल इस जवाब से मैं संतुष्ट हूँ। आपने जो धर्मांतरण पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या हो रही है, ये बता दिया। मेरा हालांकि सवाल आधा थोड़ा अलग था। जो यहाँ पर धर्मांतरण की आड़ में ईसाइयों पर रिटिलेशन हो रहा है, उस पर मैं सवाल पूछ रही थी, और उस पर जो पुलिसिया कार्रवाई है वो थोड़ा वीक नजर आ रही है। उस पर आपसे एक बार फिर से जान लूंगी अगले सवाल में। चलिए, अब आपकी बातों से अनिल जी कितना इत्तेफाक रखते हैं ये जान लेते हैं। जी अनिल जी, कहिए। देखिए मैडम, ये जो बात कह रहे हैं हमारे साथी भाजपा के प्रवक्ता, वो तो स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि पास्टरों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, चंगाई सभाओं पे कार्रवाई हो रही है। मतलब वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ईसाइयों को टारगेट करके कार्रवाई कर रही है। मेरा कहना ये देखिए कि धर्म भावना का विषय है, आस्था का विषय है। नहीं, उससे उन्होंने इस खिलवाड़ तरह नहीं से होना नहीं कहा। चाहिए। आप गलत उन्होंने घुमा रहे स्पष्ट हैं। कहा कि उन्होंने आप स्पष्ट गलत कहा, घुमा रहे हैं। रिवाइज देखिए, करके ये देखिएगा ऐसे नहीं चलेगा ना। कि आप पास्टरों पर हमने एफआईआर की है, उन्होंने स्पष्ट कहा। तो आप कह रहे हैं कि ईसाइयों को ढूंढकर नहीं, आप गलत घुमा रहे हैं अनिल जी। नहीं, ये सही नहीं है। देखिए, के विरुद्ध में कार्रवाई की जा रही है। मेरा कहना यह है कि आपके विद्वान दर्शकों को सही गलत का फैसला करने दीजिए, मुझे मेरी बात तो रखने दीजिए। देखिए, मैं भी उन दर्शकों में एक हूँ इस वक्त। हालांकि मैं मेडिएशन यहाँ पर करा रही हूँ, लेकिन मैं उन विद्वान दर्शकों में एक हूँ और मुझे सही नहीं लगा। निवेदन कर रहा हूँ, आप मेरी बात को समझ नहीं पा रही हैं शायद। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि धर्म विशेष पर कार्रवाई, चाहे पास्टरों की बात हो चाहे चंगाई सभा, उन्होंने ये सही बोला आपने। उस वक्त आप कुछ और कहना चाह रहे थे, किसी और उस चीज को उस वक्त आप कुछ और कहना चाह रहे थे, और मैं सिरे से नकारती उस बात को। देखिए अनिल जी, साफ बात है, इंडिया न्यूज के प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरह से धर्म विशेष को, किसी भी धर्म को टारगेट करने की कोशिश यहाँ नहीं हो पाएगी और होनी भी नहीं चाहिए। यही तो मैं भी कह रहा हूँ, एक निष्पक्ष चैनल है, लेकिन मुझे अपनी बात बरगलाना भी सही नहीं है। मेरा सिर्फ इतना निवेदन है, बरगलाना भी सही नहीं है। मैं आपके विद्वान दर्शकों पे छोड़ता हूँ कि यहाँ भाजपा, मैं यहाँ पर सिरे से नकार रही हूँ। मैं यहाँ पर दर्शकों में एक हूँ इस वक्त। मैं आपकी बातें सुन रही हूँ, मैं जनता का हिस्सा हूँ इस वक्त, और मैं इस बात को सिरे से नकारती हूँ। जो आपने टिप्पणी इस वक्त की वो बरगला कर करी है, वो टिप्पणी उस तरह से पेश नहीं की गई थी। जनता तक सही बात जाए, इसीलिए मैं यहाँ पर बयान दे रही हूँ। चलिए, आप फाइनल कमेंट एक बार दे दीजिए। वक्त थोड़ा कम है, कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाऊंगी। 10-10 सेकंड दे रही हूँ, फाइनल टिप्पणी दीजिए। अनिल जी पहले आप, उसके बाद हरपाल जी आपके पास आ रही हूँ। सिर्फ 10 सेकंड सर। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, देखिए हरपाल जी, अभी आपकी बारी आने वाली है, मुझे रखने दीजिए आपकी बात, या तो आप ही रख लीजिए, मैं बाद में। ठीक है, हरपाल जी को अपनी बात रखने देते हैं, उसके बाद अनिल जी आपके पास आएंगे। देखिए, कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी ने कैसे अपने पिछले 1 साल के भाषणों में कैसे देश की जातियों में बांटने का प्रयास किया है, ये किसी से छुपा नहीं है, और इसको जनता बहुत अच्छे से जानती है। कांग्रेस किसी गलतफहमी का शिकार कोई जनता नहीं हो रही, और ये जितने भी बातें कर लें, ये बात बहुत स्पष्ट है कि आपकी जनता बहुत जागरूक है। चाहे आदिवासी समूह, इन लोग सोचते होंगे कि बेवकूफ बना के कुछ भी बात कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आदिवासियों में भी जागरूकता आई है, बहुत सारे ट्राइबल लोग भी इसके अवेयरनेस में खड़े होके खुद रिपोर्ट लिखा रहे हैं कि ये प्रयास किया जा रहा है धर्मांतरण का। मैं ये बोलना चाह रहा था, ये जो जातिवाद में बांटने का प्रयास कांग्रेस हमेशा करती आई है, इसमें नकारा गया है। पिछले 15 साल में कंटिन्यू नकारा गया है। 3 चुनाव में ये जनता ने देखा है देश की कि कांग्रेस की इसी रवैये का चलते बेशक ये करती है कांग्रेस पार्टी या नहीं करती, लेकिन आपके इस बयान से, अनिल जी आपकी बात कर रही हूं, अगर ये होता तो ये मैं रोकने की कोशिश कर रही थी जाने अनजाने में। चलिए अनिल जी, 10 सेकंड आपको दे रही हूँ, कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाना है। 10 सेकंड में अपनी टिप्पणी दीजिए। आभार प्रकट करूंगा कि आपने मुझे 10 सेकंड दिया। अब उसके बाद मेरी बात सिर्फ इतनी है कि गांधी परिवार का इनको फोबिया है। मंगलसूत्र, मुजरा और भैंस की बात राहुल गांधी ने नहीं की थी। कपड़ों से मैं आतंकवादियों को पहचान लेता हूं, यह बात राहुल गांधी ने नहीं, मोदी जी ने कही थी। देश को बांटना धर्म के नाम पर और किसी धर्म विशेष को या अल्पसंख्यकों को टारगेट करके 95-97% बहुसंख्यकों को वैमनस्यता और द्वेष की अफीम चटाकर। चलिए ठीक है, इस मुद्दे पर कभी तफसील से बातचीत करेंगे। आप दोनों का शुक्रिया, वक्त की कमी है सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मामले पर जानकारी पेश करने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो आज मुद्दा बड़ा था और इस मुद्दे पर हमने तफसील से आपके साथ हर एक एंगल से, लेफ्ट राइट सेंटर से बात रखी है। तो इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।